अभी इस समय 2026 में कोई 10,000 की सिप मई जून में शुरू करना चाहता है, जून में के पहले हफ्ते से, तो आप क्या कहेंगे उन्हें? देखिए, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इफ यू डोंट नो हु यू आर देन मार्केट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू फाइंड आउट। हम्म। आपको ये पता होना जरूरी है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस प्रवृत्ति के इंसान हैं। कोई ऐसे व्यक्ति हमारे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने लाइफ लॉन्ग एफडी की है, 6% कमाए, अगर आप उनको 9-10% में मिल जाए तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, हम्म। उनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना। और कोई ऐसे होंगे व्यक्ति जिनको 15, 16, 18% भी चाहिए। देर इज नथिंग रॉन्ग इन योर एक्सपेक्टेशन, बट ये चीज याद रखिए, जितना ज्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं उतना मार्केट वोलेटाइल ज्यादा रहेगा, उतना आपको लंबा समय वेट करना पड़ेगा, 10-10 साल बाद भी आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो सकता है। बट अगर आप वो वेट कर नहीं सकते हो, आपका पेशेंस नहीं है, आप इधर उधर करोगे तो फिर आप पैसे नहीं बना पाओगे। मेरी प्रोफाइल ये है, आई एम ए वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स। मेरा मैक्सिमम पैसा सेक्टर फंड्स में है, स्मॉल एंड मिड कैप है। मैं कॉन्ट्रा बेट्स लेता हूँ, मैं घबराता नहीं हूँ। मैंने जो कॉन्ट्रा बेट में डाले हैं वहां अगर वो और टूट गया तो मैं और डालता हूँ। तो जैसे, अगेन दिस इज नॉट ए रिकमेंडेशन, जैसे अभी आईटी सेक्टर है, बहुत टूटा है, मैं पैसे डाल रहा हूँ, मैंने जब डाले उसके बाद भी बहुत टूटा है, मैं और डाल रहा हूँ। हम्म। मुझे कहीं ना कहीं बिलीफ है कि कभी ना कभी टर्न अराउंड होगा, हो सकता है मैं रॉन्ग भी हूँ, बट ये एक बिलीफ है, तो ये हर रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर सकता है। तो अगर आप, जैसे आप प्रियंका जी, अगर आप हैप्पी हैं 12% से, तो मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप स्मॉल कैप फंड में पैसा डालिए। हम्म। जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि वो 15% के रिटर्न के चक्कर में आपने अगर 3 साल जीरो रिटर्न आया और आपने निकाल दिया और उस चौथे साल में वो 100% का रिटर्न देता है, आपने तो वो रिटर्न नहीं बनाया क्योंकि आप तो निकल चुके हो। तो आपको आपको पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे कितना रिटर्न्स में मुझे खुशी है। अगर 12% में रिटर्न में खुशी है, एक नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड या इंडेक्स फंड में अगर आप पैसा डालते हैं हम्म। और आप चुपचाप 10, 12, 15 साल बने रहते हैं, तो आपका भी 12-13% रिटर्न बन जाएगा। और अगर आपने 12-13% रिटर्न बना लिया ना, यू कम इनटू टॉप 2% ऑफ इन्वेस्टर्स इन इंडिया हु हैज मेड दिस काइंड ऑफ रिटर्न्स ओवर अ 10, 12, 15 ईयर पीरियड।